हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रिंट फंक्शन के बारे में। तो क्या होता है प्रिंट फंक्शन? सबसे पहले यार हमने इसी फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे अगर हमें जो सबसे पहले लाइन हमने कोडिंग के अंदर लिखी होगी वो हमने इसी का यूज़ किया था। क्या कराया था हमने? कुछ तो प्रिंट कराया था। लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड, ठीक है? ये बड़ी ही फेमस लाइन है, प्रिंट करा दो आप हेलो वर्ल्ड। तो ये हम किसके हेल्प से कर रहे होते हैं? प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से करते हैं, ठीक है? बट काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। जब भी इन चीज़ों को प्रिंट करा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें ये सारी चीज़ें भी पता होना चाहिए। चलिए, तो क्या होती हैं वो सारी चीज़ें, उन्हें हम लोग आज समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि लेट्स सपोज हमने जो भी यहाँ पे लिखा प्रिंट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारी एक स्ट्रिंग है। तो अगर हम इस स्ट्रिंग का टाइप को चेक करते हैं, ठीक है? तो अगर हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, लेट्स सपोज ए नाम का वेरिएबल में हमने इसे स्टोर कराया, ठीक है? अब हम अगर इसका टाइप चेक करेंगे तो आप देखिए क्या आ रहा है, नन टाइप। मीन्स हमारा एक स्ट्रिंग थी, अगर हम उसे प्रिंट करा रहे हैं तो उसका टाइप आ गया नन टाइप, ठीक है? इसी तरीके से हमने यहाँ पर ले लिया है बी, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कराएँगे, फिर उस वैल्यू का हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, टाइप चेक करेंगे, ठीक है? तो इसे एग्ज़ीक्यूट कराना पड़ेगा पहले। तो जैसे मैंने इसे एग्ज़ीक्यूट कराया, आप देख पा रहे होंगे क्या, कि ये हमारा आ चुका है क्या, इंटीजर, ठीक है? इसका हमारा क्या था, नन टाइप। ये हमारा क्या है, इंटीजर, ठीक है? यहाँ पे अभी इंटीजर आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही हम इसे क्या कराएँगे, प्रिंट कराएँगे भाई। अगर हमने अब इसे रिटर्न कराया तो अब आप देख पा रहे हैं यह रिटर्न मतलब नन टाइप। मतलब जो भी प्रिंट के अंदर चला जाता है तो उसके बाद वो हमारा क्या, नन टाइप में हो जाता है क्या? ऐसा कुछ कह सकते हैं। चलिए एक चीज़ और देख लें, एक और कॉम्प्लेक्स सा डेटा हम बनाते हैं सी के अंदर, उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो हमारा कैसा बनता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रिंट स्टेटमेंट, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज सबसे पहले हमने यहाँ पे डाल दिया प्रिंस, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं, लेट्स सपोज 1 2 3 4, ठीक है? तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 प्लस 2j, कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे और क्या ले लेते हैं, लेट्स सपोज बूलियन नंबर 2, ठीक है? ये हमने ले लिया। ये 4 चीज़ें हमने ले ली। तो पहला चीज़ हमें यहाँ पर ये सीखने वाली है क्या, कि क्या हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स जो हमने यहाँ पे इनपुट कर दिए हैं, उनको प्रिंट करा पाएगा या नहीं? चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसे एग्ज़ीक्यूट कराएँगे, तो आप देख पाएँगे यार ये सारा कुछ एग्ज़ीक्यूट कर दे रहा है। कैसे? पता नहीं। बट सारा कोई भी डेटा टाइप आप इसके अंदर डाल सकते हैं, तो वो एग्ज़ीक्यूट करा देगा। ये पहली लर्निंग आपकी आज की क्लास से, कि प्रिंट के अंदर आप कुछ भी डालेंगे वो उसे एग्ज़ीक्यूट करा देगा। दूसरी लर्निंग आज की क्लास की ये है कि जब भी आप प्रिंट के अंदर कुछ भी पास करते हैं, जो रिटर्न कराता है वो हमारा क्या करता है, रन टाइप। तो हम क्या करते हैं, इस सी का भी चेक कर लेते हैं कि हमारा टाइप क्या है इस सी वैल्यू का, तो इसका भी यार हमारा रन टाइप क्या है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पहली चीज़, प्रिंट स्टेटमेंट कुछ भी अपने अंदर प्रिंट करा सकता है, ठीक है? उसके अंदर कोई भी डेटा टाइप हो उसे हम पास करा सकते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा होता है कि वो जो भी रिटर्न कराता है, वो हमारा क्या होता है, अगर हम उसका टाइप चेक करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा नन टाइप, ठीक है? नन टाइप। इसका मतलब क्या हुआ नन टाइप का? कि कोई भी डेटा है, एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं नन टाइप, जिसका कोई भी डेटा टाइप नहीं, उसी को क्या बोलते हैं? तो यार नन टाइप क्या होता है? एक ऐसा डेटा टाइप जिसका कोई भी टाइप नहीं, उसी को हम बोल देते हैं क्या? नन टाइप। चलिए, यहाँ तक चीज़ें आपको चमक चुकी होंगी। तो ये था हमारा पहली चीज़ जो हम प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बताना था। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। किसी भी फंक्शन, प्रिंट हमारा क्या फंक्शन है, इस फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, क्या वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ों को हम इनपुट करा सकते हैं। ये अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो उस फंक्शन के बारे में जो अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था, कि भाई डॉक्टिंग नाम की एक चीज़ होती है, जो उस फंक्शन को हमें डिटेल में एक्सप्लेन कर रही होती है। तो वही डॉक्टिंग खुल के आ जाएगी जो आपको बताएगी कि आप उसके अंदर क्या-क्या चीज़ों को पास कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक हम सेपरेटर नाम का हमारा पैरामीटर दिख रहा है, एक हमारा एंड नाम का दिख रहा है। तो क्या होते हैं ये दोनों चीज़ें, किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इसे हम क्लोज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सी वैल्यू था, ठीक है? इसी के साथ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले ये यूज़ करने वाले हैं हमारा एसईपी, सेपरेटर पैरामीटर हमने यूज़ किया। कैसे यूज़ करते हैं? एसईपी लिखा, इक्वल टू लिखा, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें वैल्यू पास करनी है, जिन वैल्यूज़ से हमें चीज़ों को सेपरेट कराना है। तो आप कहेंगे कहाँ सेपरेट कराना है, क्या सेपरेट करना है? तो अगर आप अभी देखो यहाँ, तो प्रिंस के बाद दूसरा जो हमने कॉमा लगाया था, वहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? छोटा-सा एक सिंपल सा स्पेस, एम्प्टी स्पेस दिख रहा है। उसके बाद लिस्ट के बाद आपको क्या दिख रहा है? स्पेस दिख रहा है।
तो अगर आप कुछ नहीं प्रिंट कराएँगे तो डिफ़ॉल्ट में आपका क्या होगा वहाँ पे एम्प्टी स्पेस। लेट अगर आपको चाहिए कि यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें डालना चाहते हैं वो डालें यहाँ पर, तो वो आप किसकी हेल्प से करेंगे भाई? वो आप कर देंगे सेपरेटर की हेल्प से, ठीक है? तो आप इधर आए और इधर आके आपने क्या किया, लेट्स सपोज़ आपने बोला भाई मैं कॉमा डालने वाला हूँ, ठीक है? क्या डालूँगा मैं? कॉमा डालूँगा। तो अब आप इसे एग्ज़ीक्यूट कराएँगे तो आप देखिए क्या आता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर किया क्या ओके, ये थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ। चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं नया चीज़ सेपरेटर को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सी को हम यहाँ पर ऐसे आ गए, ठीक। अब इसी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पर जाते हैं और हमने यहाँ पर लगा लिया है अपना पैरामीटर एससीपी। अब हमें क्या करना है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। इसके बाद हमें क्या देखना भाई देखो, पहली चीज़ जब भी हमने इसे प्रिंट कराया तो आप क्या देख पा रहे थे, प्रिंस के बीच में यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर प्रिंस के बाद एक एम्प्टी स्पेस आ रहा है, इतना-सा, ये छोटा-सा, इतना देख पा रहे हैं। इसी के साथ लिस्ट के बाद भी क्या आ रहा है, सेम एम्प्टी स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स के बाद भी ये एम्प्टी स्पेस आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या, डिफ़ॉल्ट में ये वैल्यू जो हमने इसके अंदर सारी प्रिंट कराई, वो किससे डिफरेंट होंगी या किससे अलग-अलग हो पाएँगी, वो होता है हमारा सेपरेटर। तो अगर हम यहाँ पर किसी और चीज़ से एम्प्टी स्पेस के अलावा अगर हम किसी और तरीके से उन्हें सेपरेट कराना चाहें तो क्या कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर? जी हाँ, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे यहाँ कॉमा डालना चाहें तो आप कॉमा से उसे सेपरेट करा सकते हैं। देखिए आप प्रिंस के बाद अब कॉमा आ चुका है, ठीक है? प्रिंस के बाद अब कॉमा आ चुका है, लिस्ट के बाद अब कॉमा आ चुका है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कॉमा आ चुका और इसी तरीके से ये सारा कुछ हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, इधर आएँगे, हम चाहते हैं कि नहीं कॉमा है लेकिन स्पेस भी और होना चाहिए, तो आप देखिए स्पेस भी दे देंगे, तो अब इनके बीच का स्पेस भी बढ़ गया। अब आपका मन आया कि नहीं, मुझे कॉमा तो नहीं देना था, मुझे देना था क्या कॉलन देना था। तो अब आप देखिएगा कॉलन आ जाएगा। तो आप प्रिंट कराते टाइम कहीं भी कुछ भी पास करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इसे पास कर सकते हैं इस सेपरेटर के हेल्प से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सेपरेटर के वाले पार्ट को हम करते हैं यहाँ से कॉपी और इसके बाद हम इसे करते हैं यहाँ पर पेस्ट और अब हम सिखाने जा रहे हैं आपको एंड वाले फंक्शन। तो एंड फंक्शन का काम क्या होता है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो लेट्स सपोज़ एंड को यूज़ करने से पहले एक काम हम और थोड़ा-सा कर लेते हैं कि हम यहाँ नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कुछ लिख देते हैं लेट्स सपोज़ दिस इज़ माय एंड एंड पैरामीटर, ठीक है? ये हमने लिख दिया, इतना हमने लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, कि प्रिंट स्टेटमेंट को हमने 2 लाइन के अंदर लिखा था, बट हम चाहते हैं कि इन दोनों ही लाइन्स को हम एक के अंदर ही प्रिंट करा दें, मीन्स जो प्रिंट हो वो एक लाइन के अंदर ही हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एंड लिख देंगे। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ गैप देना है, तो गैप देके ये नेक्स्ट वाली लाइन हमारी इसके बाद में प्रिंट हो जाए, तो वो भी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, एंड कर देंगे, तो आप देखिएगा पहले तो ट्रू तक हमारी चीज़ें जो यहाँ तक सिर्फ़ ट्रू तक चीज़ें हो रही थी, इसके बाद अब ये यहाँ से ऐसा हो जा रहा है, मतलब इसके आगे ये सारी चीज़ें हो रही। अगर हम क्या करते हैं भाई देखिए, इस पूरे पार्ट को हम हटा देते हैं, तो अब देखिए क्या होगा, ये दोनों लाइन हमारी अलग-अलग लाइन्स के अंदर प्रिंट होती हैं। बट अगर हम चाहते हैं इन्हें एक ही लाइन के अंदर दोनों ही प्रिंट स्टेटमेंट को या तीनों ही प्रिंट स्टेटमेंट को करना है, तो हम हर लास्ट लाइन के अंदर क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। एंड के अंदर हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब अगर हम इसके अंदर स्पेस नहीं दे रहे तो क्या होगा देखिए। तो ये फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन जहाँ पे जुड़ेंगी वहाँ पर कोई स्पेस नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे स्पेस देंगे तो ये यहाँ से स्पेस आ जाएगा और हम चाहते हैं कि इसके बीच में हमें स्पेस की जगह अपना कोई सिंबल देना है या कुछ भी देना है तो हम उसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप जैसे इसे एग्ज़ीक्यूट कराओगे तो आप देख पा रहे होंगे हमने स्पेस नहीं दिया था इसलिए स्पेस नहीं है और जैसे स्पेस दिया तो कॉलन स्पेस, ओके? तो आपको जिस तरीके से आपको लिखना है लेट्स सपोज़ ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका आंसर था। तो क्वेश्चन और आंसर को आपको एक साथ लिखना तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसका यूज़ कर सकते हो 2 जगह, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल समझाएँ क्या? तो चलिए इसे देख लेते हैं, ये भी कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होगी। तो हम यहाँ पर आए, तो हमने यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है? व्हाट इज़ योर नेम ये हमारा क्या होता है भाई? क्वेश्चन होता है। यहाँ पर किसी को कोई शक नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन और आंसर सेम-सेम ऐसा-ऐसा करके लिख जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे कॉलन और स्पेस इसके साथ। यहाँ पर हम क्या देने वाले हैं भाई, अपना आंसर, आपका नाम जो भी हो, तो नाम क्या है हमारा? प्रिंस, ठीक? कटियार, तो हमने लिख दिया।
अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराते तो आप देखिए क्या व्हाट इज़ योर नेम, तो हमारा आंसर आ गया प्रिंस कटिया। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें जब भी आपको करनी हो तो आप एंड फंक्शन का यूज़ करिए। अगर आपको सेपरेट करना है चीज़ों को अलग-अलग तरीके से, तो आप वहाँ पर सेपरेट पैरामीटर का यूज़ करिए। इसी के साथ प्रिंट फंक्शन हमारा क्या रिटर्न कराता है, नन टाइप। तो ये तीनों चीज़ें यार आपको ध्यान रखनी है प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।